Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome to your online class of Amazing Science Grade 5. I am teacher Fatma from Punjab Public School, Shekhupura. Students, take out your Amazing Science book for Grade 5. This is our lecture number 4 of second term. In today's lecture, we start our unit number 10. Open page number 89 from your book. The topic of our unit is मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मीन मकनातीसियत। आप में से अक्सर बच्चों ने घरों में मैग्नेट्स देखे होंगे और मैग्नेट्स के साथ खेलते होंगे। आजकल मार्केट में बहुत खूबसूरत फ्रिज मैग्नेट्स अवेलेबल हैं। अब मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेट्स की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने और रिपेल करने की एबिलिटी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। आपने देखा होगा कि मैग्नेट कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये एबिलिटी उसकी मैग्नेटिज्म कहलाती है। मैगलीव ट्रेन्स द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड यूज पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर लिफ्ट एंड मोशन। मैगलीव ट्रेन जो कि दुनिया की तेज़ रफ्तार ट्रेन है, इसमें भी मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें ताकतवर बरकी मकनातीस इस्तेमाल किए जाते हैं इसे ऊपर उठाने और इसे हरकत देने के लिए। एक्चुअली मैगलीव वर्ड जो है ये मैग्नेट और लेविटेशन से लिया गया है। मैगलीव वर्ड मैग्नेट और लेविटेशन से लिया गया है। इसमें मैग्नेट्स के दो सेट इस्तेमाल होते हैं। इनमें से एक सेट इसके ट्रैक पर ऊपर उठाने और इसे रिपेल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा सेट इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ये आप कुछ और मैगलीव ट्रेन्स की पिक्स देख सकते हैं। तो ज़मीन पर सफ़र करने में ये सबसे तेज़ रफ्तार तरीन व्हीकल है, क्योंकि बाकी तमाम व्हीकल्स में व्हील्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप उससे मनचाही स्पीड नहीं पा सकते। व्हील्स की वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है। अब चूँकि इसकी मूवमेंट में फ्रिक्शन नहीं पाई जाती, इसलिए ये बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह यानी लम्हों में सफ़र करती है। ओपन पेज नंबर 90 फ्रॉम योर बुक। मैग्नेटिज्म, मकनातीसियत। Magnetism is an invisible force that can make some objects move towards or away from each other. मैग्नेटिज्म एक ना दिखाई देने वाली कुव्वत है जो किसी शय को अपनी तरफ खींचती है या अपने से दूर धकेलती है। वी कैन नॉट सी मैग्नेटिज्म। हम मैग्नेटिज्म यानी मकनातीसियत को नहीं देख सकते, बट वी कैन लुक एट मैग्नेट्स। लेकिन हम मकनातीस को देख सकते हैं। एंड सी व्हाट हैपन्स टू द थिंग्स दैट आर प्लेस्ड नियर देम। और देख सकते हैं कि इनके करीब जो चीज़ें रखी जाती हैं उनके साथ क्या होता है। अब यहाँ डायग्राम में कुछ मैग्नेट्स दिखाए गए हैं आपको। ये डिफरेंट शेप्स हैं मैग्नेट्स की। ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, इसे बार मैग्नेट कहते हैं, और ये नंबर 4 पे जो है ये यू शेप्ड मैग्नेट है। अब मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी मकनातीसी और गैर मकनातीसी मादे, यानी वो मटेरियल्स जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या वो मटेरियल्स जिन्हें अट्रैक्ट नहीं करता। मेटल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट जिन मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है यानी खींचता है, उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। नॉट ऑल मेटल्स आर मैग्नेटिक। तमाम मेटल्स जो हैं वो मैग्नेटिक नहीं होती, यानी तमाम मेटल्स को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। कॉपर एंड एलुमिनियम आर नॉन मैग्नेटिक मेटल्स। तांबा और एलुमिनियम नॉन मैग्नेटिक मेटल्स हैं, जबकि आयरन, निकल, स्टील वगैरह को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। स्टील में भी स्टेनलेस स्टील को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। अब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यानी सख्त मकनातीसी मवाद। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स
आर डिफ़िकल्ट टू मैग्नेटाइज। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज यानी उनमें मकनातीसियत पैदा करना मुश्किल होता है। बट वंस मैग्नेटाइज्ड, लेकिन अगर इनमें एक बार मकनातीसियत पैदा कर दी जाए, दे कीप देयर मैग्नेटिज्म, तो वो अपनी मकनातीसियत बरकरार रखते हैं। स्टील, एल्कोमैक्स एंड द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड विच कॉट कैसेट टेप्स मेक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। स्टील, एल्कोमैक्स और आयरन ऑक्साइड के छोटे ज़र्रात जो कि कैसेट टेप्स में लिपटे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यानी मजबूत मैग्नेट्स बनाते हैं या ताकतवर मैग्नेट्स बनाते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी नरम मकनातीसी मादे, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इजी टू मैग्नेटाइज। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को में मकनातीसियत पैदा करना आसान होता है, बट दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म क्विकली, लेकिन वो अपनी मकनातीसियत जल्द खो देते हैं यानी उनमें से मकनातीसियत जल्द ख़त्म हो जाती है। आयरन एंड कॉपर वायर्स, लोहे और तांबे की तारें आर यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है बरकी मकनातीस बनाने के लिए। दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये मजबूत मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म एज सुन एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ, लेकिन इनमें से मैग्नेटिज्म यानी मकनातीसियत ख़त्म हो जाती है जैसे ही बरकी रो बंद की जाती है। मैग्नेटिक नेचर ऑफ अ मैग्नेट। अब एक मैग्नेट की मैग्नेटिक नेचर क्या होती है? जब अगर आप एक मैग्नेट को देखें, इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और ये देखने के लिए किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है, आप एक मैग्नेट को एक डोरी से बांध के इसे आज़ादाना हैंग कर दें, तो इसका जो सिरा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा वो इसका नॉर्थ पोल है, और जो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा वो इसका साउथ पोल है। ऑल द पार्टिकल्स इनसाइड अ मैग्नेट हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। मैग्नेट के अंदर तमाम ज़रात जो हैं वो उनके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एंड दे आर अरेंज्ड सो दैट, और वो इस तरह से तरतीब दिए होते हैं, दैट द नॉर्थ पोल्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फेस इन द सेम डायरेक्शन, कि इनमें से तमाम पार्टिकल्स का जो नॉर्थ पोल है वो एक तरफ, एंड द साउथ पोल फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और साउथ पोल्स का जो रुख होता है वो मुखालिफ सीमत में होता है। यानी मैग्नेट में जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इनमें से हर पार्टिकल का नॉर्थ पोल एक तरफ होता है और साउथ पोल दूसरी तरफ पॉइंट कर रहा होता है। व्हेन अ मैग्नेट इज़ कट इन हाफ, अगर हम एक मैग्नेट को आधा यानी दो हिस्सों में तकसीम कर दें, द मिनी मैग्नेट्स रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो जो छोटा मैग्नेट है उसमें भी मैग्नेटिक यानी मकनातीसी खसूसियात पाई जाएंगी। सो ईच हाफ बिकम अ मैग्नेट, इस तरह हर यानी टुकड़ा एक मैग्नेट बन जाता है, विद द नॉर्थ एट वन एंड एंड द साउथ पोल एट अदर एंड, यानी इसमें से हर टुकड़े के एक सिरा नॉर्थ और दूसरा साउथ पोल होता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इस मैग्नेट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो इसमें से हर हिस्से का एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। क्योंकि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, इस मैग्नेट में, बड़े मैग्नेट में जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो उसका एक तरफ जो वो नॉर्थ सिरा पाया जाता है और दूसरी तरफ साउथ पोल पाया जाता है। इसलिए जब हम इसे यानी मज़ीद डिवाइड करते हैं, तो इनमें से हर टुकड़ा एक अलग से मैग्नेट बन जाता है। इफ़ यू कट अ मैग्नेट इन हाफ, अगर आप एक मैग्नेट को आधा आधा तकसीम करें, यू विल हैव टू मैग्नेट्स, तो आपके पास दो मैग्नेट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपकी रीडिंग इतनी ही, और जो आज की आपकी डायरी है वो ये कि आपने रीडिंग करनी है, और जो आपको इस यूनिट के वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक पर लिखवाए गए हैं, वो आपने वर्ड्स मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2, 3 लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।